गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से आपकी एसडीपी द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हुई है और आज के बाद में आपकी कक्षाएं हैं जो नियमित रूप से चलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपके सेकेंड ईयर में है जो फर्स्ट ईयर की तरह ही 6 सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट अलग है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, एलपीएम है, एक्सटेंशन, जेनेटिक्स और फॉरेन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था। लेकिन सेकेंड ईयर के अंतर्गत है जो आपके ये 6 के 6 सब्जेक्ट है वो अलग हो जाते हैं और अलग ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर में आप वेटनरी से संबंधित बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि पशु की शरीर रचना कैसी होती है, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले अंग है जो किस प्रकार से काम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य है, कौन कौन से सिस्टम है जो पशु शरीर में पाए जाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र है, हार्ट वगैरह कैसे कार्य करते हैं, कैसे उनमें परिसंचरण होता है, कैसी मांसपेशियों की संरचना होती है और किस पशु में कितनी अस्थियां होती है। इन सब के बारे में आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ा था। इसके बाद में आपने एलपीएम में ब्रेड के बारे में पढ़ा था, उनका आवास वगैरह कैसा होता है, उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है और उनका रखरखाव कैसे करते हैं। फिर एक्सटेंशन में आपने पशुपालन से संबंधित विभागीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत आपने पशु में प्रजनन और उनकी आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा था। और फॉरेन प्रैक्टिस है जो आपके पालतू पशु से संबंधित है, उनके आवास, उनमें होने वाले रोग, उनकी रोकथाम और उनके प्रबंधन से संबंधित है। अब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा उस पशु है जो बीमारी होती है, उस बीमारियों से उसको किस प्रकार से निजात दिलाया जा सकता है या उस पशु को किस प्रकार स्वस्थ किया जा सकता है। तो इसमें आपके 6 सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्ट के नाम बता रहा हूँ। उसमें से 5 आपके क्रेडिट कोर्स है और एक आपके नॉन क्रेडिट कोर्स है। नॉन क्रेडिट कोर्स का मतलब है उसका केवल और केवल प्रैक्टिकल होता है, आपकी थ्योरी उसमें नहीं होती है। और उसमें आपको हॉस्पिटल से संबंधित बताया जाता है कि आपको हॉस्पिटल में एलएसए जो आप कोर्स कर रहे हो, एचडीपी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्स, ये आपके कोर्स का नाम है। और ये कोर्स करने के बाद में आपको जो डिग्री डिप्लोमा मिलेगा वो डिप्लोमा मिलेगा एलएसए का, यानी इसे आप पशुधन सहायक की पोस्ट पे काम करोगे। और पशुधन सहायक का मतलब यही है कि जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं जो पशु का उपचार करते हैं तो उसके साथ में अपने को उनका सहयोग करना है कि जब टीके वगैरह लगते हैं, कृत्रिम गर्भाधान होता है तो उनका रिकॉर्ड रखना, उसमें उनकी हेल्प करना, ये सब काम पशुधन सहायक के होते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के नाम है जो मैं लिखा रहा हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी। इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन। इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन। तीसरा सब्जेक्ट है आपके माइनर वेटनरी सर्जरी। चौथा सब्जेक्ट है आपके एनिमल रिप्रोडक्शन। पांचवा सब्जेक्ट है एनिमल न्यूट्रिशन। छठा सब्जेक्ट है आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी, यानी पशु जब बीमार हो जाता है तो उस बीमार पशु को अपन जो भी देसी दवाई देते हैं, औषधि देते हैं,
आयुर्वेद के आधार पर, जैसे जड़ी बूटी वगैरह जो भी देते हैं, तो उन सब का अध्ययन इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी में किया जाता है। यानी औषधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी का अध्ययन है जो इस इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और उन औषधियों को बनाने के लिए कितने बार और माप की आवश्यकता होती है और उनके संकेत क्या होते हैं, किस संकेत से उसको दर्शाया जाता है कि इस औषधि को दिन में 1 बार लेना है या 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, या पशु को आहार देने से पहले देना है या आहार खिलाने के बाद में देना है, कैसे देना है, वो सभी इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन। इसका मतलब तो साफ है कि जब भी अपन बीमार होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि मेडिसिन ली या दवाई ली या नहीं ली, तो वही चीज इसमें है। इसमें इंट्रोडक्टरी वेटनरी लग गया, इसका मतलब पशु से संबंधित हो गया। तो पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु में होने वाले रोग के कारण, निदान, उपचार, लक्षण और उनके बचाव से संबंधित जानकारी का अध्ययन इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसिन में किया जाता है। कि कोई भी पशु जब बीमार हो जाता है तो अपन जब भी डॉक्टर को बुलाते हैं इलाज करने के लिए या पशु को ले जाते हैं, तो सबसे पहले अपने को डॉक्टर क्या पूछेगा कि पशु कब से नहीं खा पी रहा, खा रहा है नहीं खा रहा, पानी पी रहा है नहीं पी रहा, गोबर कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो अपने से उस रोग का कारण जान रहा है कि पशु में वो रोग क्यों हुआ है। यानी अपन ने उसके आहार में परिवर्तन किया है या उसके आवास में परिवर्तन किया है या उसको धूप में या छाया में बांधने से या कुछ अलग चीज खाने से कैसे हुआ। सबसे पहले डॉक्टर उस रोगी का कारण जानेगा कि पशु किस कारण से बीमार हुआ है, फिर वो उसका डायग्नोसिस करेगा कि पशु में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। यानी जो लक्षण अपने को उसमें दिखाई देते हैं उन लक्षणों के आधार पर निदान किया जाता है कि यह पशु है, इसमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लक्षण और कौन सी बीमारी है जिसमें पशु में दिखाई देते हैं। तो डायग्नोसिस 2 ही प्रकार से किया जाता है, या तो पशु के लक्षणों के आधार पर या उसका कोई लेबोरेटरी टेस्ट करके। या तो अपन उसका सैंपल लेंगे और सैंपल लेके या तो लार का लेंगे या गोबर का, मूत्र का, किसी का भी सैंपल लेंगे ब्लड का, और उस सैंपल के माध्यम से उसका लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट में अपने को पता लग जाएगा कि पशु में किस प्रकार की बीमारी है और ये बीमारी क्यों हुई है। एक तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पर पता लगाएंगे, दूसरा है जो उसके लक्षणों के आधार पर पता लगाएंगे अपन कि पशु में कौन सी बीमारी है। उसके बाद में उस पशु को अपन दवाई देंगे और उस दवाई से पशु ठीक हो जाएगा। फिर भी अपन उसको नियंत्रित करने के उपाय बताते हैं पशुपालक को कि पशु को अगर कोई छाया की वजह से, धूप की वजह से या मच्छर मक्खी की वजह से, गंदगी की वजह से बीमारी हुई है तो उनको हटाने के लिए या उन कारणों को दूर करने की एडवाइस है वो भी अपन पशुपालक को देंगे। ये सब चीजें आपके ये क्लिनिकल मेडिसिन में पढ़ी जाती है। उसके बाद में माइनर वेटनरी सर्जरी। इसमें जब भी पशु के कोई घाव हो जाता है, मोच आ जाती है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो उन सबको अपने हाथ से या हाथ की कौशल क्रिया के माध्यम से ठीक करना वेटनरी माइनर वेटनरी सर्जरी है। सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा विज्ञान है। तो हाथ के माध्यम से या हाथ के कौशल से किसी रोग का उपचार करके पशु को ठीक करना सर्जरी कहलाता है। इसमें भी माइनर और मेजर कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। जो माइनर ऑपरेशन है उसमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है, लेकिन जो भी अपन मेजर ऑपरेशन करते हैं उनमें पशु की जान तक जाने का खतरा रहता है, तो उसके हिसाब से वो ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन करने से पहले कैसे ऑपरेशन की साइट को तैयार किया जाता है, कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है, कौन सा एनेस्थीसिया पशु को दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, उसके ड्रिप है वो भी चलती रहती है, वो बंद हो गई या चल रही है ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हृदय रहती है वो भी रुक गई या चल रही है। ये सब चीजें आपको माइनर वेटनरी सर्जरी में बताई जाती है कि जब भी अपन किसी पशु की शल्य क्रिया करते हैं या पशु के किसी रोग का उपचार ऑपरेशन के माध्यम से कर रहे हैं तो अपने को कैसे तो उसका उपचार करना है, कैसे ऑपरेशन करना है और किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, ये सब आपको
सर्जरी में बताया जाता है। उसके बाद में आपके एनिमल रिप्रोडक्शन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी नर और मादा पशु होते हैं उनमें प्रजनन अंगों से संबंधित बीमारियों का, प्रजनन अंगों का, उनसे संबंधित हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है कि पशु है जो नर में कौन से प्रजनन अंग पाए जाते हैं, मादा में कौन से प्रजनन अंग पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, उनकी स्थिति क्या है, शरीर में कहाँ पे स्थित होते हैं, कौन सी कैविटी में होते हैं, आकार कितना होता है, ये सब आपको एनिमल रिप्रोडक्शन में बताया जाता है। उसके बाद पशु कब गर्भित होता है, कितने महीने बाद बढ़ता है, उसमें किस किस प्रकार के प्लेसेंटा गिरते हैं, कौन से हार्मोन है जो पशु को हित में लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन से हार्मोन है जो पशु के गर्भकाल को बनाए रखते हैं, और ऐसे कौन से हार्मोन है जो ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाते हैं तो उनकी वजह से पशु में अबॉर्शन हो जाता है, या ऐसे कौन से जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ है जिनके संक्रमण की वजह से भी पशु में एबॉर्शन या गर्भपात हो जाता है। ये भी कई प्रकार के होते हैं आपके, गर्भपात है, प्री मैच्योर बर्थ है, स्टिल बर्थ है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। और जब ये प्रसव क्रिया होती है उसके आधार पर ही उनके नाम रखे गए हैं, वो भी सभी आपको एनिमल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण, इसमें आपको पशु को जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी आहार दिया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है कि एक स्वस्थ पशु है उसको कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कोई भी पशु हो उस पशु के आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व पानी का होना अत्यंत आवश्यक है। और पशु की शारीरिक ग्रोथ और उसका स्वास्थ्य भी इन पर ही निर्भर करता है। अगर किसी पशु को संतुलित आहार बराबर मात्रा में दिया जाता है तो उस पशु को किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। तो यह आपको एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है कि उसको कितना कार्बोहाइड्रेट देना है, कितना प्रोटीन देना है, कितना पानी देना है, कितना फैट उसके आहार में होना चाहिए, है कैसे बनाते हैं, साइलेज कैसे बनाते हैं। जब अपने पास हरा चारा ज़्यादा मात्रा में होता है बारिश के टाइम पे तो उसको किस प्रकार से अपन संग्रहित करके रखते हैं, और जब हरा चारा नहीं है अपने पास, सूखा पड़ गया या मई जून के महीने में जब